आज का वीडियो है ऑन, अपॉन, ऑन टू और ओवर को यूज कैसे करते हैं, किस सेंस में करते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित और आप देखें चलो पढ़े चैनल को, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन, अपॉन और ऑन टू, ओवर चारों की मीनिंग पर होता है। ओके अब जब चारों की मीनिंग पर होता है तो किस सेंस में चारों का यूज करते हैं? चारों का यूज हमेशा हम अलग कंडीशन के हिसाब से करते हैं। अब ये नहीं कि कोई भी सेंटेंस हो सबकी मीनिंग पर होता है तो हम कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। इनकी भी एक कंडीशन है, किस सेंस में रखना है, कैसे कंडीशन में रखना है, ये लिखा हुआ है। ठीक। ऑन का यूज जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट टच करता है तब ऑन का यूज करते हैं। मान लो मेरे ऊपर किताब है, ठीक, लेकिन किताब क्या मुझे टच कर रही है, मतलब रखी हुई है किताब, ये मैं हूं और मेरे ऊपर किताब है, तो किताब क्या है, मुझसे टच कर रही है, तब क्या यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे। ठीक है। मेरे हाथ पर मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल मेरे ऊपर है, टच है, ठीक है, तब क्या यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे। समझ में ये बात? जैसे कि मैं छत पर हूँ, मैं क्या हूँ, एक ही छत है और छत के ऊपर मैं खड़ा हूँ, तो मैं छत से उड़ तो रहा नहीं हूँ, ठीक है, टच कर रहा हूँ ना, तो क्या यूज करोगे? ऑन यूज करोगे। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ऑन, अपॉन, ऑन टू, ओवर। ठीक है, पर के लिए चारों यूज करते हैं। कंडीशन क्या है? छत पे टच कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो क्या यूज होगा? केवल ऑन यूज होगा। ठीक है, छत क्या है? ऑब्जेक्ट है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो कि इज एम आर है। ठीक है, ओके। फॉर्मूला कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट रखो, फिर एच वी रखो, फिर ऑन रखो, फिर नाउन रखो, नाउन या ऑब्जेक्ट। ठीक। अब नाउन किसे कहते हैं? छत, पंखा, कूलर, मोबाइल सब नाउन्स कहलाते हैं। ठीक, ओके। सबसे पहले सब्जेक्ट रख दिया, आई, ये फिनिश हो गया। फिर आई के साथ हमेशा एम आता है तो ये फिनिश हो गया। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ तक हो गया, फिर क्या रखना है? ऑन रख दिया तो ये फिनिश हो गया। फिर उसके बाद छत रख दिया, छत को इंग्लिश में रूफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूफ। हाँ, अब चाहे तो हम द लिखे चाहे ना लिखे, ठीक है, द एक आर्टिकल्स है, हम ऐसे बना सकते हैं, आई एम ऑन रूफ। द एक आर्टिकल्स है जो कि यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा द हटा दो, तब भी सेंटेंस हमारा 100% सही है। ठीक, ओके। दूसरा कंडीशन है अपॉन और ऑन टू का यूज किस सिचुएशन में करते हैं? जब भी ऑन टू अपॉन आए पर के सेंस के हिसाब से, ठीक है, तो इसका यूज जब किसी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, ठीक है, और वो भी बिना छुए हुए, तब हम ऑन टू अपॉन का यूज करते हैं। जैसे कि समझते हैं, मैं, ये छत है और मैं छत पर हूं लेकिन मैं छत से उड़ रहा हूं, ठीक है, छत को नहीं टच कर रहा हूं, ठीक है, या फिर मेरे, हाँ, या तो मेरे ऊपर ये मैं हूं और मेरे ऊपर पंखा है, क्या पंखा मुझे टच कर रहा है लेकिन मेरे ऊपर है, ठीक है, मैं छत पर हूं लेकिन छत से मैं ऊंचाई पर हूं, छत मुझे नहीं छू रहा ना, मैं छत को छू रहा हूं। ठीक है, मेरे ऊपर छत है, ठीक, ये मैं हूं, मेरे ऊपर छत है, क्या छत मुझे छू रहा है? नहीं छू रहा ना। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के ऑब्जेक्ट के ऊपर हो बिना छुए हुए लेकिन पर का सेंस आए, तब हम ऑन टू या अपॉन का दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। समझ में बात? कहीं कोई कंफ्यूजन? ओके। जैसे मेरे ऊपर छत है, क्या छत मुझे छू रहा है? नहीं छू रहा ना, तब हम क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट एच वी, नाउन, ठीक, सॉरी, ऑन टू या अपॉन, नाउन। अच्छा, इसके कोई फॉर्मूले नहीं होते हैं, ठीक है, ये हम तुमको समझाने के लिए फॉर्मूले बना रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब तो सब यही होगी ना। हाँ, ऑन टू और अपॉन टू तो हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये प्रपोजिशन है। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में? तो सर हेल्पिंग वर्ब कौन सी?
ये लिखे ना हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये कहलाती है हमेशा। समझ समझ में ही बात। yes, sir. अब देखो ये कोई प्रॉपर इसका फॉर्मूला नहीं होता, ये कई बड़े बड़े सेंटेंसेस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। एक प्रपोजिशन कहीं पर भी आ सकता है, 12 सेंटेंस में भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले के बेस पे नहीं चल सकते हम, ठीक। अब देखो मेरे ऊपर छत है, ठीक है, सेंस समझो, ठीक है। जब भी किसी के ऊपर की बात आए, ठीक है, जैसे कि मेरे ऊपर छत है, ठीक। अब क्या है, तुम्हारे ऊपर छत है, जब भी इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो छत को हमेशा हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। क्या करेंगे, yes, sir. छत को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। छत ये हो गया, और मेरे क्या है, एक ऑब्जेक्ट हो गया, माई, ठीक है, मेरे। अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर के लिए क्या यूज करेंगे, ऑन टू या अपॉन। फिर उसके बाद इसके लिए सही है, और ये हमारा इजेमार है, ठीक। इस तरह के सेंटेंस में थोड़ा सा हमें समझना चाहिए सेंस क्या कह रहा है, ठीक। देखो हम छत के ऊपर हैं, छत हमारे ऊपर है। पहला सेंटेंस देखो, मैं छत पर हूँ, कौन है, मैं छत पर हूँ। तो सबसे पहले आई से स्टार्ट किया। yes, sir. छत मुझ पर नहीं है, मैं छत पर हूँ, ठीक है, तो आई से स्टार्ट किया, ठीक। अब इसमें क्या आता है, मेरे ऊपर छत है, मतलब मेरे से ऊपर कोई चीज हो, या फिर जिस चीज के ऊपर, मान लो हम बोलते हैं बुक के ऊपर पेन है, ठीक, ओके, नाउन है एक, ठीक। बुक के ऊपर पेन है, दो दो नाउन आ रहे हैं, ठीक है। तो बुक के ऊपर पेन है, ठीक, yes, sir. ओके, इतना समझ में आया। चलो अब बुक के ऊपर पेन है तो क्या करेंगे हम, पेन को पहले करेंगे, ठीक है, yes, sir. पेन को पहले करेंगे, उसके बाद बुक करेंगे। ऐसा होता है, जो चीज ऊपर होती है, Just second object हाँ, पहले होगा। हाँ, जो चीज ऊपर होती है उसे सबसे पहले लिखते हैं, और जो चीज उसके नीचे होती है उसे हम लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। समझ में बात। yes, sir. मेरे ऊपर छत है, ठीक है, मेरे ऊपर है, ठीक है, मेरे ऊपर छत है, और छत किसके ऊपर है, मेरे ऊपर है, तो yes, छत ऊपर है ना, yes, sir. तो छत को पहले लिखेंगे, और ये नीचे है तो इसको लास्ट में कर दिया। समझ में बात, yes, sir. ओके, क्या और अच्छे समझाए, नहीं, समझ गए। समझ में एक आया? बार और समझा दीजिए। ठीक है, देखो हमने बताया, मान लो ये एक छत है, Yes, ठीक, sir. ओके, और ये एक मैं हूं, ठीक, ओके। मेरे ऊपर छत है, जो ऊपर वाला होता है इस तरह के सेंटेंस में, ठीक है, तो उसको सबसे पहले लिखते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, और जो नीचे वाला होता है इसको सबसे लास्ट में लिखते हैं, ठीक। समझ में ही बात इतनी। मेरे ऊपर छत है, छत क्या है, ऊपर है, तो छत ऊपर वाले को पहले लिखेंगे इस तरह के सेंटेंस में अक्सर, ठीक है। Yes, sir. तो द रूफ, ओके, इतना हो गया। सॉरी, यहाँ पे रूफ के बाद आई इज लगेगा, ठीक है, इज लगा लो, हेल्पिंग वर्ब जो की है, ठीक है। द रूफ रख दिया तो ये फिनिश हो गया, ठीक। उसके बाद इज रखना पड़ता है, और ये हमारा सिमिलर है, ठीक है, नाम है एक सिमिलर है तो इज लगेगा, ठीक है, तो ये फिनिश हो गया। फिर उसके बाद ऊपर के लिए हम ऑन टू या अपॉन का यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक, ठीक है, चाहे हम इसको रख लें चाहे इसको रख लें। फिर उसके बाद ये नीचे है तो लास्ट में मी। जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज होता है तो आई मी में बदल जाता है, जो कि पता है तुम लोगों को, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है ओवर, ठीक है। ओवर के यूज कैसे करते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, वो भी मूवमेंट करते हुए, मूवमेंट करते हुए मतलब चलते हुए, हिलते हुए, ठीक है, करते हुए, तब हम ओवर का यूज करते हैं, वही बिना टच किए। समझ में बात, बिना टच किए, मतलब बिना टच किए भी हो, ठीक है, तब क्या करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। मेरे ऊपर से जहाज उड़ रहा है, मेरे ऊपर है लेकिन वो मुझे टच नहीं कर रहा हो, चल भी रहा है, मूवमेंट का मतलब क्या, चल रहा हो। मेरे छत के ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहा है, ऊपर है लेकिन क्या हो रहा है, घूम रहा है, एक जगह नहीं है। अब तक जो चीजें थी वो क्या था, एक जगह स्थिर थी, ठीक है। लेकिन अब जो चीजें ओवर का यूज तब करते हैं जब कोई चीज हो ऊपर से गुजर जाए या ऊपर मूवमेंट करते हुए निकले बिना छुए हुए। जैसे मैं बोलूं, वह रस्सी के ऊपर छलांग मारा, रस्सी है एक, ये रस्सी है, ठीक, और यहां से एक बंदा आया, ठीक है,
आया, छलांग मार के निकल गया। समझ में बात? या तो ऐसे कर सकते हैं इसको, छलांग मार के निकल गया, रस्सी के ऊपर से चला गया लेकिन रस्सी को टच भी नहीं किया, मूवमेंट करते हुए गया। ठीक है, तो इस तरह के सेंस के लिए हम ओवर का यूज करते हैं। बात समझ में आई? जैसे कि छत, मेरे छत के ऊपर से जहाज गुजर रहा था। ठीक है, देखो जहाज ऊपर है ना, मैंने बताया तो ऊपर वाली चीजें पहले लिख लेते हैं और नीचे वाली चीजें लास्ट में लिख लेते हैं। समझ में आई बात? ओके, चलो ये क्या है? मेरे छत पजेस, ये हमारा पजेसिव है। ठीक है, और जो कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कहाँ गया। अब इसमें पता है ऑब्जेक्ट पहले दे देते हैं, सब्जेक्ट लास्ट में दे देते हैं, ये चीज समझना पड़ेगा। ठीक है, गुजर कौन रहा? जहाज गुजर रहा ना, जहाज काम कर रहा तो जहाज क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। छत थोड़ी ना सब्जेक्ट कहलाएगा, जो चीज करता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जहाज क्या है? सब्जेक्ट है। गुजरना वर्ब है, और राह के लिए वर्ब में आईएनजी, और ये क्या है? वाज वर्ब। अब थोड़ा तुम लोग एडवांस हो चुके हो, टेक्निकल इंग्लिश में यही होता है कि सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही हो, अफर्मेटिव में भी सब्जेक्ट इधर भी दे सकते हैं। जैसे हो जाए काम कर रहा हूं मैं, काम कर रहा हूं मैं। ठीक है, कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहाँ आया? सबसे लास्ट में आया। तो वैसा तो है नहीं कि काम को तुम सब्जेक्ट मान लोगे, मैं को ही सबसे पहले लिखोगे। ठीक है, घुमा फिरा के सेंटेंसेस आने लगते हैं टेक्निकल इंग्लिश में, तो इसमें वही हुआ है। ठीक, और के ऊपर के लिए हम यूज करते हैं के ऊपर से। ठीक है, तो इसके लिए भी पूरा मान लो। ठीक, के ऊपर के लिए हम यूज करते हैं ओवर, क्योंकि मूविंग करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हमारा? ओवर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? पूरा क्लियर समझ में आ रहा है? क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, सब समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? नीचे है, ये ऊपर। ऊपर वाली चीज क्या होती है? हमें सब पहले आती है। ठीक है, इसी तरीके इसमें भी हुआ। ठीक, अब इसमें क्या हुआ? ये ऊपर था तो पहले कर लिए, नीचे था तो लास्ट में कर लिया। ठीक, जिसे क्रॉस कर सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखा मैंने? द एरोप्लेन। एरोप्लेन को जहाज बोलते हैं। ठीक, द ना भी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द ऐसे लगा दिया जाता है आर्टिकल से, तो ये फिनिश हो गया। एक ही जहाज दौड़ रहा होगा, 10 जहाज तो है नहीं। हाँ, तो एक के लिए, और जब था आता है तो वाज रखते हैं। ठीक है, द एरोप्लेन वाज। अब वर्ब क्या है? सब्जेक्ट रख दिया, हेल्पिंग वर्ब रख दिया, फिर क्या रखना है? वर्ब रखना है। ठीक है, इसमें वर्ब भी दिया है। बताया ना कि कोई भी फॉर्मूला एक ही पे बेस नहीं, प्रॉपर मान के मत चलना, समझाने के लिए मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा था। ठीक, अब वर्ब आ गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? वर्ब आता है। ठीक है, वर्ब क्या है? गुजरना। गुजरने को पास बोलते हैं, जो कि हमने बताया था। पास मतलब क्या होता है? गुजरना। ठीक है, ओके, चलो अब इसमें आईएनजी लग जाएगा तो पासिंग हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए पासिंग कर लिया, तो ये फिनिश हो गया। ओके, अब उसके बाद हमने बताया तो ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा ऑन, अपॉन, ऑन टू, ओवर लिखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद नहीं लिखते, ऑब्जेक्ट से पहले। और ये क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या रखेंगे? के ऊपर के लिए मूविंग कर रहा है तो ओवर लिखेंगे। ठीक है, इसमें ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे। ठीक, ओवर लिख दिया। उसके बाद किसके छत के ऊपर? मेरे छत के ऊपर। मेरे छत के लिए तो माई, मैंने बताया था पजेसिव तब लगता है जब भी हमसे रिलेटेड कोई चीज़ बताई जाती है। तो मेरे छत के नीचे के लिए माई रूफ, तुम्हारे छत के नीचे योर रूफ। ठीक, उसके छत के नीचे हीज रूफ। समझ में आई बात? तो यहाँ पे माई कर दिया, फिर रूफ कर दिया। क्या बोलते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट से पहले, ऑब्जेक्ट के बाद मतलब वो लगता है सर, वर्ब मतलब सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट से पहले लगता है ऑब्जेक्ट से। हाँ, सब्जेक्ट तो पहले लगेगा। तो मतलब और पहले मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट को पहला ऑब्जेक्ट मानेंगे। दूसरे ऑब्जेक्ट को पहला, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल। देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक ही सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमेशा पढ़ते हैं कि छत हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, पानी पी रहा है वह, तो जरूरी नहीं कि पानी को तुम सब्जेक्ट मान लो, वह को तुम ऑब्जेक्ट मान लो। तुम्हें पता है स्टार्टिंग से कि पानी हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, समझ में ही बात? ओके, तो सब्जेक्ट यहाँ पे सिर्फ जहाज है। क्या है? क्योंकि जहाज ही दौड़ रहा है, जहाज ही काम कर रहा है।
अब कर्ता को ही तो सब्जेक्ट बोलते हैं। छत थोड़ी ना अपनी जगह से हिल डुल रहा है, ये तो नाउन है ना। तो सर मतलब पहले हमारा वो आना चाहिए ना सर, क्या माँ आना चाहिए ना सर। माए इसके साथ में ना, देखो हाँ, तो समझ गए सर, समझ गए। मेरे छत, Yes, sir, ठीक है, समझ गए। मेरा जहाज नहीं है Yes, sir। कि मेरा जहाज है ये, जो मेरे छत के ऊपर से गुजर रहा है वो मेरा जहाज नहीं सर। है ना, तो वो तो किसी का जहाज होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? Yes, sir, समझ गए सर। कोई दिक्कत? No, sir। ओके, नोट कर लो।